नमस्कार भक्तों, श्री दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की मुलाकात इस CA-PA मिलन महामहोत्सव के अंतर्गत चल रही श्री हनुमान कथा दिव्य जो कथा का रसस्वादन आप दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। उसके मुख्य यजमान श्री RK त्रिपाठी जी से करवाने वाला हूं, जिन्होंने इस पावन दिव्य अवसर में मुख्य यजमान की भूमिका निर्वहन करते हुए अपने जीवन को तो धन्य बनाया ही है, इसके साथ हजारों लाखों दर्शकों को भी धन्य किया है, जो लाइव प्रसारण के माध्यम से हजारों लाखों श्रोताओं तक इस कथा को पहुंचाया है। आज RK त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि दंदरहुआ डॉक्टर हनुमान, जो हनुमान जी दंदरहुआ में विराजमान है, वो डॉक्टर के रूप में क्यों जाने जाते हैं, इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा ये है, अभी देखो ऑक्सीजन लगाया था मैं 2 मिनट पहले मैंने इसलिए लगा के रखता हूँ कि बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। 15 महीने से मेरे ऊपर ऑक्सीजन लगा था मेरे शरीर के लिए। 15 महीने से मैं बगैर ऑक्सीजन के एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता था। आज मान लो जिससे संकल्प लिया, जब से संकल्प लिया कथा का, तभी से लेकर के धीरे धीरे आज की तारीख में तो ये पोजीशन है कि मतलब समय के लिए थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, इसलिए कि मतलब ये कार्यक्रम चल रहा है, नहीं तो लेने का कोई जरूरत नहीं। पहले से काफी सुधार आ सुधार नहीं है जी, काफी सुधार नहीं है, पूर्ण रूपेण सुधार है। कल 8 दिसंबर 2020 में आपके वैवाहिक वर्षगांठ भी थी कल के दिन, उसमें आपने इस मनुष्य नामक पुस्तक का विमोचन दंदरहुआ हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में परम पूज्य परम सिद्धि नित्य गोपाल दास जी महाराज जी की सन्निधि में, उनकी छत्र छाया में और दंदरहुआ सरकार महाराज जी की छत्र छाया में इसका विमोचन किया है। इसके बारे में भी भक्तों को बताएं कि इसके बारे में इसलिए किया है कि इसका नाम है मनुष्य। इसमें सबसे ऊपर पहला शब्द जो है उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सुख दुख का कारण मनुष्य के स्वयं के कर्म हैं। दूसरा इसके नीचे लिखा है कि मनुष्य जीवन का धर्म निभाएं, संसार में नाम कमा के जाए। तो मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे ये करना चाहिए और दुनिया को ज्ञान देना चाहिए, इसलिए इसका नाम रखे मनुष्य। ईश्वर ने मनुष्य बना के हमको धरती पे भेजा था और यहाँ मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है, तो इसमें पूरी जीवन शैली किस तरह से मनुष्य का जीवन बिताना चाहिए वो मैंने चित्रण किया, करने की कोशिश की है। और इसमें गलती भी हो सकती है, मैं एक क्षुद्र प्राणी, छोटा सा प्राणी हूँ, और जब कोई काम करेगा तभी तो गलती होगी, वैसे थोड़ी गलती होगी। इसलिए ये मनुष्य इसलिए लिखी है कि भाइयों मनुष्य बनो, जानवर मत बनो। दंदरहुआ धाम के जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं या कल के दिन और दर्शक देखने जा रहे हैं, उन दर्शकों से क्या संदेश देना चाहेंगे धाम के बारे में? दर्शकों को हम यही संदेश देते हैं कि दरस परस कर मंजन पाना, ईश्वर की शरण में आके और शरण में आने के बाद सबसे पहला धर्म है। लोग कहते हैं ना कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, उनके सामने सरेंडर कर दो। जिस प्रकार अपराधी पकड़ा जाता है तो या दूसरे देश का दुश्मन पकड़ा जाता है तो उसके दोनों हाथ ऐसे किए जाते हैं, मैं सरेंडर करता हूँ, ऐसे ईश्वर के सामने मैं सरेंडर करता हूँ और ईश्वर की दर पे नाक रगड़ के सरेंडर करता हूँ। तो नाक रगड़ के जो सरेंडर परमात्मा के सामने कर देगा, उसके जीवन में कठिनाइयाँ चुनौतियाँ कभी खटक ही नहीं पाएंगी। दंदरहुआ धाम में देखा जाए तो कौन कौन सी बीमारियों में भक्तों को निजात मिली है, ऐसा कोई उदाहरण आपको? तो मेन चीज़ है कैंसर, लम्स और किडनी, सभी मिलता है, लगभग सभी बीमारी। ये तो इनसे पूछो। 11 मैंने जो प्लेट कम आ रही थी एक बच्ची की, और थोड़ा हमने ये कह दिया कि नारियल सार के रख दो, तो शाम की रिपोर्ट आई तो बढ़ के आई। ये कब की घटना आप बता रही हैं जो प्लेट्स वाली? 2019 की है। 2019 जी। भाई कहाँ की थी बच्ची जिस बिटिया को लाभ मिला? वो थी मेरा नोएडा की, और हमने इधर से बात की थी। अच्छा जी। उसकी माँ से, तो हनुमान जी के पास से उसको लाभ मिल चुका है। जी, फिर वो आई थी तो प्रसाद चढ़ा गई, नारियल चढ़ा गई थी, और किडनी हर चीज़ में इधर से रिलीफ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे RK त्रिपाठी जी को। मिलता हूँ किसी अन्य अतिथि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।